हम उनके बहुत मशहूर मकबूल हैं, लेकिन उनकी औकात को फारिग करके उनका तशरीफ है और उन्होंने जामिया फैज़ नासिर के तलबा तालिबात की बात अफजाई की है, साहब की बात अफजाई की है और अपने नेक बशरों से नवाजे। अल्लाह अपनी शान निशान को बनाए रहता है। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीफ से वाकिफ नहीं होती उनकी सही राह का इंतखाब नहीं कर सकती। इस तरफ तवज्जो दिलाई। हम ये चाहते हैं कि अच्छी रहनुमाई हो और अपने इन छोटे छोटे बच्चों को तारीख से आशना कराया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मुजीबुर रहमान साहब ने फरमाई थी कि 1799 से लेकर इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी गई और 1947 में 15 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हुआ। इसको चलाने के लिए एक दस्तूर की, एक निज़ाम की ज़रूरत थी जिसकी तश्कील दी गई, जिसमें उलमा हिंद का बहुत अहम रोल आज़ादी से लेकर के दस्तूर तक रहा और इस दस्तूर को सेकुलर बनाने में जो उलमा हिंद के अरकान का, सुदूर का बहुत अहम किरदार है और सेकुलर बनाने में उन्होंने ही इसको पूरा ताउन फरमाया और पूरी जद्दोजहद करी, तब जाके ये दस्तूर सेकुलर बना। और वकील साहब ने जो दफाएं बयान की थी, हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर मजहब वालों को अपने मजहब पर खुलकर जीने की आज़ादी का हक दिया है और इनकी इबादत गाहों के तहत उसकी जमानत भी दी है। अब ये दस्तूर जिन उसूलों की बुनियाद पर लिखा गया था और ये देश जिन बुनियाद पर आज़ाद हुआ था, अब हम अगर अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे तो भाई ये बाकी रहेगी। अगर हमने अपनी जद्दोजहद को जारी न रखा तो जिन उसूलों की बुनियाद पर जो तहरीक तंजीम तरक्की करती है तो उसको तहरीक तंजीम और उसूल बाकी रहते, उसको भी जवाल आता है, फिर उसके बानी कारकुन उनको जवाल को नहीं रोक सकते। इसके लिए हमें बेकार होने की जरूरत है। एक अरबी का मकूला है, मन जद्दा वजना, जिसने कोशिश की उसने पाया। अगर हम कोशिश जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह वो तमाम चीजें पा लेंगे। एक बात आज करनी थी, शाहबाज साहब वहाँ का मकूला है कि जिन मकातिब में, जिन मदारिस में बच्चों को तजवीज़ के साथ कुरान करीम को पढ़ाया जाए और उनको नमाज का पाबंद बनाया जाए, उन इदारों के अल्लाह पाक तौफीक है। ये वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग का मकूला है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि बच्चों की तमाम चीज़ों पे गौर करते हुए तजवीज़ से कलाम यानी कलामुल्लाह शरीफ का इनको पढ़ाना और नमाज का इनको पाबंद बनाना, ये भी जिम्मेदार अपना फर्ज मनसबी समझे। अल्लाह हम तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।